बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है, एक्सरसाइज है 6.5। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका पहला पार्ट देखें ज़रा। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट देख लें, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। यानी कि हमने साइड्स भी निकालनी है और दूसरा एंगल्स भी मालूम करने हैं जो गिवन नहीं है। तो पार्ट 1 में देखें ज़रा, दो साइडें गिवन है, एक साइड हमने मालूम करनी है और दूसरे नंबर पे एक एंगल गिवन है जो कि 90 डिग्री का है। तो ये दो एंगल हमने मालूम करने हैं। तो बहुत आसान सा है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से अच्छे से समझा तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो हमने पहले भी इस्तेमाल किया था। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखें ज़रा, हाइपोटेन्यूज बी है तो हम यहाँ पे बी का स्क्वायर लगाएंगे। बेस जो है वो √13 है और परपेंडिकुलर जो है वो √3 है। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ये से कट देगा 13 आ जाएगा और ये √ से कट देगा तो 3। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 का अगर हम √ लेते हैं तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा और ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक है जी। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, यानी कि बी भी जो है वो 4 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमने एंगल मालूम करने हैं। देखें ज़रा, पहले ये अगर एंगल मालूम करें तो देखें ज़रा, इसके लिए ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर ही हाइपोटेन्यूस होगा। तो हम साइन थीटा यूज़ कर लेते हैं जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस आ रहा है। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब देखें ज़रा, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो √3 है और हाइपोटेन्यूस जो है वो 4 है। तो हम लगाते हैं यहाँ पे √3 डिवाइड बाय 4। ठीक है जी। अब साइन इधर जब आएगा तो साइन इन्वर्स बन जाएगा √3/4। अब आपने इसको करना क्या है, कैलकुलेटर से √3 को 4 पे डिवाइड करना है। जो भी आएगा आपके पास वैल्यू, जो भी नंबर आएगा उसको आपने साइन इन्वर्स ले लेना है। साइन इन्वर्स कैसे लेते हैं, कैलकुलेटर से आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर साइन इन्वर्स दबाना है। तो जो इसका आंसर आया होगा वो आपने वैल्यू लिखनी है और इक्वल दबा देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा 25.65 और ये ऑनवर्ड चलता जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 नंबर काफ़ी होते हैं। ठीक है। तो एक एंगल तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद तीसरा एंगल निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब तीन एंगल्स को अगर टोटल किया जाए तो 180 होता है ट्राइंगल के अंदर। तो देखें ज़रा, एक एंगल जो हमारा निकला है उसको हम अल्फ़ा की जगह पे लिख लेते हैं। एक हमें ट्राइंगल के अंदर 90 का एंगल गिवन था, वो हम बीटा रख लेते हैं। गैमा समझ लेंगे हमने मालूम करना है। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 115.65 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। अब ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 64.35 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा गैमा भी निकल आया, यानी कि हमारे तीनों एंगल भी पूरे हो गए और तीनों साइड भी पूरी हो गई। ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, तीसरी साइड हमने मालूम करनी है जो कि हाइपोटेन्यूस है। इसके लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस बी है, बेस हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर भी 4 है। ठीक है। ये बी स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये भी 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे 32 आ जाएगा। अब हमने इसका √ लेना है, ये आ जाएगा बी। 32 का आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16, तो 2 to the 4 और सॉरी 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 to the 4 और 2 1 the 2। तो ये पेयर और ये पेयर बन रहा है, यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर और एक 2 ये वाला आ जाएगा। ये दोनों कट के बाहर आ जाएंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 √ के अंदर ये वाला 2 बच जाएगा। अब 2 to the 4 और √2 आ जाएगा और ये सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ है ना वो भी सेंटीमीटर में है, तो इसलिए बाकी वैल्यू में जो गिवन नहीं है वो भी सेंटीमीटर में होगी। अब हमने मालूम करना है एंगल। तो यहाँ पे एंगल मालूम करना थोड़ा सा इजी है। देखें ज़रा, ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइडें सेम हो ना तो उसके दो एंगल भी सेम होते हैं। ठीक है।
अगर ट्राइंगल की दो साइडें सेम हो तो उसके दो एंगल भी सेम होते हैं। ये वाला एंगल तो हो गया 90। अब देखें ज़रा, टोटल जो एंगल होते हैं ना ट्राइंगल के अंदर वो 180 होता है। तो इसका मतलब है एक 90 है तो दूसरा 90 नहीं हो सकता, क्योंकि 90 और 90 180 हो जाएगा, तो तीसरा एंगल की तो फिर जगह ना बची। तो इसलिए जो दो एंगल अननोन है जो हमने मालूम करने हैं वो आपस में इक्वल है। हम उन दोनों एंगल को x रख लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का टोटल किसके इक्वल होगा? 180 के, यानी x प्लस 90 इक्वल टू 180। तो देखें ज़रा, x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। ये आ जाएगा 2x और 90 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 90 को आप 2 पे डिवाइड कर लें तो 45 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों जो एंगल है ना 45 के हैं। एक एंगल ए है और एक एंगल सी है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर है एंगल सी और ये दोनों 45 के इक्वल है, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। देखिए ज़रा, कह रहा है एक स्क्वायर है, स्क्वायर मैंने ड्रा कर लिया हुआ है, उसके हर एक जो साइड है वो 60 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, ठीक है। 60 मीटर है हर साइड। तो हमने उसके डायगोनल की लेंथ मालूम करनी है। डायगोनल दो होंगे, एक तो ये डायगोनल होगा और एक ये होगा। अब देखिए ज़रा, जब आप इस डायगोनल को ड्रा करते हैं तो ये दोनों यहाँ पे दो ट्राइंगल बनती हैं, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, जिनकी एक साइड सेम है जो कि ये है x। चाहे आप ऐसे ड्रा कर लें तब भी सेम सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो अगर हम एक डायगोनल की वैल्यू मालूम कर लेना तो दूसरे डायगोनल की भी वैल्यू वही होगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, लेकिन हमने उसकी लेंथ मालूम करनी है। अगर एक डायगोनल की लेंथ आ गई तो इसका मतलब है दूसरे डायगोनल की भी लेंथ सेम होगी। तो अब ये ट्राइंगल आ गई हमारे पास, ठीक है, हमने ये डायगोनल ड्रा किया तो इसका मतलब है ये एक ट्राइंगल बन गया। अब चाहे इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लें, चाहे इसको कर लें, 60 मीटर, ये साइड 60 मीटर है, ये 60 मीटर है, और ये x है जो कि अननोन है, ये हमने मालूम करनी है। ये लेंथ जो होगी वो डायगोनल की होगी। अगर हम वैसे ट्राइंगल के लिहाज से देखें तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस के प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमने x रखा हुआ है, बेस 60 आपके पास है और परपेंडिकुलर भी 60 है। ये x स्क्वायर 60 का स्क्वायर होगा 3600 और अगेन 60 है तो 3600 आ जाएगा आपके पास। अब इनको जब ऐड करेंगे तो 7200 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने दोनों तरफ अंडरवुड लेना है, ठीक है, ये कट जाएगा x। अब इसका हम एलसीएम लेंगे 60 √2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो आप इसको सिंपल ऐसे कर लेना। अगर आपका देखें, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको हिंट के लिए कि 2 × 3600 कर लें तो 3600 का जो अंडरवुड होता है वो 60 के बराबर होगा, ठीक है। तो 60 बाहर आ जाएगा और √2 ऐसे आ जाएगा आपके पास। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।